हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका 21 जैन को सीटेट का एग्ज़ाम है। मैंने भी फॉर्म फिल किया है। लास्ट टाइम मेरा 2 नंबर से रह गया था, इसलिए मैंने फिर से फिल किया है और फर्स्ट पेपर मेरा क्लियर है। पर क्योंकि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया है, इसलिए अब उसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं भी उस सेकंड पेपर की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं मॉर्निंग में उठती हूँ जल्दी और अपना सभी एस्पिरेंट की तरह मैं भी अपना प्रिपरेशन करती हूँ। सुबह इतनी शांति रहती है ना, और मेंटली हम फ्रेश रहते हैं। हम चाहें जैसे दिन भर की आवाज़ शोर से कंसंट्रेशन बन नहीं पाता है, और घर के काम इतने रहते हैं कि आप जितना जल्दी उठोगे उतना घंटे एटलीस्ट आप पढ़ पाओगे। आपके लिए भी अच्छा, एटलीस्ट मॉर्निंग में आप जितना ज़्यादा कवर कर पाओगे उतना अच्छा है। आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के चांसेस उतने ज़्यादा होते, फोकस कर पाते हो आप जो आप पढ़ रहे हो। मेरे बगल में बच्चे सो रहे हैं, उनके मुंह पे लाइट पड़ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा कॉर्नर में रख लिया मोबाइल को बेड के ऊपर, ताकि मेरी पढ़ाई में भी डिस्टर्ब ना हो और बच्चों की नींद में भी ना डिस्टर्बेंस हो। आप भी सभी तैयारी कर रहे हैं। आई होप सबका क्लियर हो इस बार एग्ज़ाम, और मैं भी अपने लिए भी यही उम्मीद करती हूँ कि मेरा भी इस बार क्लियर हो जाए। ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, और मैं जहाँ मुझे डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है मैं डायग्राम्स बना के ही लिखती हूँ, ताकि मेरे माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएं। मेरे दिमाग में चीज़ें थोड़ा देर में आती हैं, और इसलिए मैं नोट्स बना कर ही, खुद के नोट्स तैयार करके ही लिखती हूँ, पढ़ती हूँ। टाइम लगता है, आई नो। जितने भी एस्पिरेंट हैं वो जानते हैं कि नोट्स बनाकर पढ़ने में कितना टाइम लगता है। पर अगर आपके नोट्स बने हैं, आपने पढ़ चुके हैं, तो आपको खुद की राइटिंग दिमाग में ज़्यादा घुसती है। अपना लिखा हुआ खुद को ज़्यादा समझ में आता है कि क्या लिखा है, क्या पढ़ना है। आप किसी के भी नोट्स खरीद लो, पर दिमाग में नहीं घुसता। मेरे साथ तो नहीं जाता जब तक मैं खुद के हैंडमेड नोट्स नहीं लेती हूँ, बनाती हूँ। तो ये सारे मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, जो मुझे हेल्प भी करते हैं। चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाती हैं खुद की राइटिंग से, और दिमाग में मेरे जल्दी घुस जाता है। सीटेट सेकंड पेपर की तैयारी। अब मेरा गला ख़राब है, इसलिए मैं कुछ दिन से तुलसी और अदरक को मिक्स करके चाय बनाती हूँ कि मेरे गले की जो प्रॉब्लम है, मेरी तबीयत जो ख़राब है, एग्ज़ाम तक अच्छी हो जाए और थोड़ा ठीक रहूँ, पढ़ने में कंसंट्रेट कर पाऊँ। क्योंकि अगर हम फिज़िकली फ़िट नहीं हैं तो हमारा फिर मन भी पढ़ाई में नहीं लगता है। तो खुद को ठीक रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि मैं अपने आप को अच्छा रखूँ, एग्ज़ाम मेरा अच्छे से क्लियर हो जाए। हम सभी जानते हैं तुलसी और अदरक की चाय गले में फ़ायदा करती है, इसलिए बना रही हूँ ताकि मुझे धीरे धीरे आराम मिले। मैं नहा के तैयार हो गई हूँ, और क्योंकि आज मकर संक्रांति है, और अब मोस्टली बच्चों ठंडी की वजह से बच्चों के स्कूल भी लेट हो गए हैं। मेरे बच्चों के 10:30 से स्कूल लगते हैं, तो उन्हें थोड़ा देर में ही उठा दी हूँ ताकि आराम से उठें, नींद पूरी कर लें। उठो बाबू। आयुष, बाबू स्कूल का टाइम हो रहा है, चलो बेटा, स्कूल का टाइम हो रहा है, चलो। बाय 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 कर लो भाई से। दादी छोड़ देंगे आपको। ये मुनगा का पेड़ जिसमें अभी भी फलियां लगी हुई हैं, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। दोनों का टाइमिंग सेम है। इसकी वैन रोड पर आती है, बड़े वाले की बस नई शॉप खुली थी, तो मैं बोल रहा था मम्मी प्लीज़ कुछ ले दो। ढेर सारी टॉफ़ी ले ली। मैंने कहा ये मैं छोटे को दूंगी।
ये मैंने 2 दिन पहले ही बनाए थे, क्योंकि बच्चों के बीच में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप वो काम बहुत फैलाते हैं, करने ही नहीं देते। एक्चुअली मेरी मम्मी आई हुई हैं, मेरी सासू माँ, तो उनकी हेल्प की वजह से बन गए, वरना मैं अकेले में परेशान हो जाती हूँ। मैं मतलब ख़रीद लेती हूँ कई बार मार्केट से और थोड़ा बहुत बना लेती हूँ 1-2, बस। मैं तो उतना नहीं खाती मीठा, मुझे मीठा खाने से चक्कर आते हैं, बट ये है कि बच्चों की वजह से बनाना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं मम्मी आपने लड्डू नहीं बनाए, इसलिए मम्मी थी तो थोड़ा हेल्प मिल गई, तो बच्चों के लिए बना दिए और बच्चे बहुत खुश हुए। खाए ना उन्होंने, तो उस दिन तो उन्होंने मतलब स्कूल से आके उन्होंने खाना ही नहीं खाया। अब बच्चे स्कूल से वापस आ गए हैं दोनों। अब उनकी 2:30 बजे के आसपास छुट्टी होती है 2:20 पे, तो अराउंड 3 o'clock तक वो आ जाते हैं दोनों ही। टाइमिंग भी आने की भी ऑलमोस्ट सेम ही है। मम्मी हैं अभी तो थोड़ा हेल्प मिल जाती है, मेरी सासू माँ हैं। बच्चों को थोड़ा मैं बच्चों के लिए बेफिक्र हो जाती हूँ। अब मैं शाम के खाने की तैयारी करूँगी। मम्मी है मेरे टमाटर तोड़ रही हैं। गार्डन की शौकीन हूँ तो थोड़ा बहुत अपने गार्डन से कर लेती हूँ जो कुछ अच्छा लगता है मुझे, और अच्छा भी लगता है अपने हाथ से ग्रो की हुई सब्ज़ी तोड़ना, कितना सेटिस्फेक्शन फील कराता है, फ्रेश एकदम। मेरे बहुत सारे टमाटर के पेड़ लगे हुए हैं, सभी में टमाटर आ रहे हैं। जो मैंने मार्केट से भी खरीदती हूँ तो वो आप रख दो तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये मैंने चुकंदर के पत्ते तोड़े हैं चटनी बनाने के लिए, चटनी में ही डाल दूँगी मैं। ये शाम को मैंने बनाए थे मेथी के पराठे और चटनी। थैंक यू।